मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन। इसका नाम है मुर्ग अंडा चना। तो इसके लिए सबसे पहला काम यहाँ पर आप आधे कप जितना तेल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे तमाम खड़े मसाले जो हैं। तो 2 टुकड़े दालचीनी के डाल रही हूँ, आधी चम्मच साबुत काली मिर्चें हैं, 8 अदद सब्ज़ इलायची हैं, 8-10 लौंग, 1.5 चम्मच छोटा ज़ीरे का है। गरम तेल में जाते ही ड्राई स्पाइसेस अपना जायका छोड़ देते हैं, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। उसके बाद आप इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के प्याज जाएंगे, ग्राइंड किए हुए हैं इनटू अ पेस्ट। उसमें इस तरीके से करने से होता है कि जो आपका सालन होगा उसमें मसाला ज़रा ज़्यादा होगा, वरना फिर मसाला कम हो जाता है चनों के साथ में। सिर्फ खड़े खड़े फिर आपको चने नज़र आते हैं, आगे आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ग्राइंड करके डाल दिए। इसे अच्छी तरह यहाँ पर सुनहरा सा रंग हो जाने दें, ठीक है, हाई फ्लेम पर। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पे आपने प्याज को फ्राई कर लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे चिकन। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 1 kg चिकन। बड़े पीसेस करा लें, छोटे आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसमें चिकन डाल लें, पहले अच्छी तरह इसको मिक्स करें और हाई फ्लेम पे आपने इसको यहाँ पे अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आ जाए। अच्छी तरह चिकन को फ्राई कर लेने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून, क्योंकि ये जो सालन होता है ये फीका अच्छा नहीं लगता, आगे आपकी अपनी चॉइस पर है। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून भरकर, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक भी मैं जो है इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून है, लेकिन थोड़ा सा भर कर है। मसालों के साथ में अच्छी तरह चिकन को यहाँ पर हम इसके साथ मिक्स करते हैं। और इसमें मैं साथ ही यहाँ पर ऐड कर दूँगी अब यहाँ पर दही इसमें जाएगी 2 कप जितनी। फेंट कर डालेंगे, ठंडी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये डाल दें, अच्छी तरह इसको मिक्स करें और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या था। तो ये देख लें यहाँ पे, ठीक है, मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वही वो जिसमें मैंने पानी डाला था, सॉरी दही था, उसमें पानी डाल रही हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो 1.5 कप जितना भरकर मैंने पानी डाला है। इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं। हाई फ्लेम रखेंगे, आपको हमेशा बताया है, जोश आने दें। उसके बाद कवर कर इसे लो टू मीडियम पे कुक कर लें यहाँ तक कि जो चिकन आपकी अच्छी से डन हो जाए और जो भी तेल घी में आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है चिकन अच्छे से डन हो गया हुआ है, ठीक है, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि चने हैं। ये मैंने आप अगर चाहें तो कैन के चने इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कच्चे चने। 250 ग्राम जितने उसको धो करके रात को भिगो लें, सुबह 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर उसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे, वो अच्छे से गल जाएँ। तो देख लें कितनी अच्छी तरह ये गल चुका हुआ है, ये देख लें, ठीक है। लेकिन इसकी शेप लूज़ नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। तो आप चने डालते हैं बीच में। गरम मसाला डालेंगे, मेरा होममेड है, 1 टीस्पून भरकर जाएगा। अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लेकिन आधा मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। 4 अदद हरी मिर्चें, इन्हें बिल्कुल आपने फाइनली इसी के से चॉप कर लेनी। आधी भी डाल रही हूँ, आधी गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छे से पहले मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। तो ये देख लें, चने डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 से 1.5 कप जितना पानी। चने परफेक्टली गले में, सिर्फ पानी डालने का मकसद ये है कि अब आप यहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि अगर आप इसको ड्राई रखना चाहते हैं तो बेशक फिर उस स्टेज पर आपने पानी ऐड नहीं करना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि इसमें हल्का सा करी सा हो, यानी कि शोरबा सा हो, तो आप जो है बीच में 1 से 1.5 कप पानी डाल लें। इसमें एक जोश आएगा, आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर इसको 8 मिनट दें ताकि अच्छे से ज़रा ये स्टीम इसको हो जाएगी बीच में दम। और फिर इसको जो है हम करेंगे डिश आउट। बीच में एक चमचे की मदद से अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा जो चने हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से चनों को इसी के से मैश कर लें, उससे आपकी ग्रेवी बड़ी सी गाढ़ी सी हो जाती है। तो इसी के से थोड़े थोड़े मैश कर लेंगे और फिर उसके बाद इसे करेंगे डिश आउट। ये यहाँ पर तैयार हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे उबले हुए अंडे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने डालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 8। चाहे तो आप इन्हें आधा आधा भी डाल सकते हैं काट करके, और अगर चाहें तो इसी तरीके से होल भी रख सकते हैं। इसे मिक्स कर लें। बीच में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितने होंगे। मिक्स कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं और सर्व कीजिए। गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाए, नान, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। साथ में ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक साइड पे भी रख सकते हैं और लेमन भी।
और जब आप इसको सर्व करें तो ऊपर निचोड़ करके बहुत मज़ा आता है। तो ये एक रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर www.cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि बिल्कुल फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।